हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया लेक्चर, एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग आईसीएसई बोर्ड का जो क्लास 10th का ज्योग्राफी सिलेबस है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक पूरी वीडियो में पूरा समझाना तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक एक करके सीरीज है पूरी लेक्चर की। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिलेबस देखेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे, कैसे एग्जामिनेशन होता है, कैसे क्या पैटर्न एग्जामिनेशन का, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और हमारी क्या एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी है। बिकॉज ज्योग्राफी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, उतने सारे चैप्टर्स हैं, क्या हमें सारे चैप्टर्स करने हैं एग्जाम के लिए, क्या कुछ चैप्टर्स ही करने हैं, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है, कौन से ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन से कम स्कोरिंग है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर ध्यान करके, देख करके, समझ करके आज मैं ये सब डिस्कस करूँगा, आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा। सो ये तो सिर्फ आज सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, तीन बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। लेकिन जो ये सारे टॉपिक्स हैं, जो हमारा सिलेबस है, उनको हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे भी इस सीरीज़ का कोई नया वीडियो आता है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो और हाँ, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर तो जितनी बाकी सारी PDFs हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैं उसमें दिया करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है इस पूरे पेपर का सिलेबस। ओके, सो सबसे पहली बात, क्लास 10th ICSE की बात कर रहे हैं हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट ICSE क्लास 10th। इसमें ज्योग्राफी का पेपर जो होता है दैट इज HCG पेपर 2, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पेपर 2 आवर्स का पेपर होता है। इट इज ऑफ 2 घंटे, 2 आवर्स। सेकेंडली, सिलेबस क्या है, क्या आता है इस पेपर में, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। सो इस पूरे ज्योग्राफी सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मैप वर्क एंड सेकेंड है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्लास 10th में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। क्लास 9th ICSE में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है और ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाए जाते हैं। सो क्लास 10th में सोलली हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को ही पढ़ते हैं। ओके, सो मैप वर्क जो कि कंपलसरी पार्ट होता है एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। इट इज़ एन ऑप्शनल पार्ट, इसमें काफ़ी सारे आपको चॉइसेस मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कंपलसरी। तो मैप वर्क भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है टोपोग्राफिकल मैप्स, जिसे हम लोग टोपो शीट्स पढ़ते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। सेकेंडली, मैप ऑफ इंडिया, एक 10 मार्क का मैप ऑफ इंडिया क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक सेट ऑफ 10 चीज़ें दी होती हैं, उसको आपको इंडिया के मैप पे मार्क करना होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मैप वर्क। सेकेंड पार्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि 50 मार्क्स का आता है। इसमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 10 मार्क ईच, ठीक है। तो हो गया 50 मार्क्स से क्वेश्चन ये। इसमें क्या क्या होता है, इसमें पहला चैप्टर होता है इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। सेकेंड क्लाइमेट। अच्छा, लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है हमारे एग्जाम में। सेक्शन B का जो पार्ट है उसमें लोकेशन एंड फिजिकल फीचर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। बट अगर आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, इफ़ यू हैव टू मतलब स्कोर बिग, अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने, ज्योग्राफी में 100% मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80। ओके, सो अगर आपको इसमें फुल स्कोर करने हैं तो आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया में कैसे फिजिकल फीचर्स हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर प्लेट्यूज हैं, कहाँ पर रिवर्स हैं। ओके, सो अगर आपको वो चीज़ समझ में आती है, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ लीजिए ये चैप्टर पूरी ज्योग्राफी का ABCD है, इंडिया ज्योग्राफी का पूरी ABCD है। इट इज जस्ट द बेसिक बेस। सो ये चैप्टर में सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। हालांकि इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर चैप्टर्स। ओके, सो लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आते हैं, पहला चैप्टर है क्लाइमेट, सेकेंड इज सॉइल, ये सब एक चैप्टर है। नेचुरल वेजिटेशन भी एक चैप्टर है, इरीगेशन भी एक चैप्टर है। तो 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर हो गए जिसमें से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, सो क्लाइमेट में हम लोग इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, कैसा क्लाइमेट है, मानसून के बारे में, कैसा मानसून का इफेक्ट होता है, ठीक है, और क्या क्या सीजन्स आते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल में सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, कितने टाइप की सॉइल इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, ये सब। वेजिटेशन, वेजिटेशन में हम लोग कितने टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट, कौन कौन से वेजिटेशन कवर है इंडिया में।
साथ ही साथ कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जाए। फोर्थ, इरीगेशन। इरीगेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ इरीगेशन है, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या थे और अब मॉडर्न मेथड्स क्या क्या इरीगेशन के, वेल, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ठीक है। देन आता है एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें 3 चैप्टर्स है। एनर्जी रिसोर्सेज कंप्राइज ऑफ 3 चैप्टर्स। ओके, पहला चैप्टर है मिनरल रिसोर्सेज। ओके, मिनरल रिसोर्सेज में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में, जैसे हम लोग आयरन, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर एनर्जी रिसोर्सेज में होता है, वो होता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज में हम लोग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सॉरी, हाइडल पावर, नॉट बायोगैस, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर जो एनर्जी रिसोर्सेज में आता है, इट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सबको पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी 3 चैप्टर्स हैं, कहीं कहीं में 4 चैप्टर्स भी होते हैं, वो सब डिवीजन कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली 3 चैप्टर्स होते हैं। पहला है एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, जिसमें हम लोग इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है, इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, वाइट रेवोल्यूशन क्या थी, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। सेकेंड इसमें जो आता है वो होता है फूड क्रॉप्स, एंड थर्ड आता है कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में हम लोग पढ़ते हैं वीट, राइस, मेज, ये सब। कैश क्रॉप्स में हम लोग कॉटन, शुगर केन और टी, कॉफ़ी, ये सब पढ़ते हैं। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ना कैश क्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो इसमें 3 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में 2 चैप्टर्स हैं, देयर आर 2 चैप्टर्स, ठीक। पहला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड सेकंड इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री पढ़ते हैं जैसे कि हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज हम लोग को इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में एक ही चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है, बहुत ही ईजी, बहुत स्कोरिंग। लास्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी बहुत ईजी है। 4 चैप्टर देखने में लग रहे हैं, बट इट इज द सिंपलेस्ट, इट इज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल दीज, ठीक है। इसमें टोटल 4 चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर होता है इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट अकोमुलेशन, सेकंड इज नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, थर्ड इज सेफ वेस्ट डिस्पोजल, एंड फोर्थ इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये सब चीज़ें आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो बस एक क्विक रिविजन करना होता है इन चैप्टर्स में, और कुछ नए डेफिनेशंस आती हैं उनको पढ़ना होता है। बिकॉज पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट ये हर सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट में आप लोग 6 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गया सिलेबस डिस्कशन, कि किन किन कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी यूनिट है, ये यूनिट वाइज मैंने लिखा है, ठीक है, कि पहला यूनिट क्लाइमेट है, फिर सॉइल है, फिर वेजिटेशन है, फिर इरिगेशन है। तो फिर ये भी देखा गया है कि किन किन यूनिट्स में किन किन कितने कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें अगर, सो क्वेश्चन पेपर जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज ऑफ कंपल्सरी पार्ट, जो 30 मार्क्स का होता है, जैसे मैंने पहले बताया। सेक्शन बी इज ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट्स एंड 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से एनी 5 आपको करने होते हैं, एनी 5, ओके। तो ये तो होता है बेसिक पैटर्न। 5 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के, और 5 × 10 यानी 50 मार्क्स ये, और 30 मार्क्स का मैथ वर्क, तो टोटल 80 मार्क्स का होता है। 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपका फाइल और ये सब होता है। सो टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में 80 नंबर का ये हमारा थ्योरी पेपर होता है। थ्योरी पेपर बहुत ही सिंपल है, इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बस आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस की, एंड आई विल हेल्प यू फॉर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 इन ज्योग्राफी। कैसे? ये हमारे 9 क्वेश्चन हैं, इनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपके पास अगर टाइम कम है तो ज़रूरी नहीं आप सारे चैप्टर्स करें, आप सेलेक्टिव स्टडी करिए। ऐसे 5 चैप्टर्स ढूंढिए जो कि ईजी हैं, छोटे हैं और ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। उन 5 चैप्टर्स को करिए और एक क्वेश्चन बैकअप के लिए। तो 6 यूनिट्स आपको 9 में से करनी है। यू कैन स्किप 3 यूनिट्स, ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है। लेकिन अगर आपको आगे हायर में ज्योग्राफी पढ़नी है, 11-12 में भी ज्योग्राफी पढ़नी है, और यूपीएससी आपका एम है, तो प्लीज़ आप पूरा को सीरियसली पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ओके। जो ये मैथ वर्क है, जो 30 मार्क्स का है, दिस इज टोटली फिक्स्ड सिलेबस, इट इज़ अ फिक्स्ड सिलेबस, is fixed and this is optional
ठीक है, जो मैप वर्क है, जो 30 मार्क्स है मैप वर्क है, ये एकदम फिक्स्ड है, इनका सिलेबस ही फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। लोग कहते हैं टोपोशीट बहुत टफ है, टोपोशीट बहुत टफ है, लेकिन टोपोशीट बहुत ईजी है। बिकॉज जो 20 नंबर का सिलेबस है ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन है, इन्हीं में से एक ना कुछ आएगा। ठीक है, जैसे अगर टोपोशीट की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 फिगर का आएगा, एक क्वेश्चन 6 फिगर का आएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्शन का आएगा, एक क्वेश्चन मैग्नेट फीचर्स का आएगा, एक क्वेश्चन नेचुरल फीचर्स का आएगा। ओके, एक क्वेश्चन इरिगेशन का आएगा, एक क्वेश्चन कन्वेंशन सिंबल्स का आएगा। तो ये फिक्स है कि ये इनमें से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो इसका मतलब टोपोशीट का भी सिलेबस हमारा फिक्स्ड है। ठीक, मैप वर्क तो सबसे ईजी, ये अगर ये 30 और 30 आपने स्कोर कर लिए तो बहुत अच्छा है। और मैप ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है वो तो एकदम ही फिक्स है, वो तो ऐसा लगता है पेपर आउट है। ठीक, मतलब कुछ फिक्स चीज़ें बता दी गई हैं कि रिवर्स ये नर्मदा गोदावरी कावेरी, माउंटेन पीक्स ये वाली, माउंटेन रेंजेस ये वाली, सिलेबस फिक्स, पार्क स्टेट, गल्फ ऑफ खम्बत, गल्फ ऑफ कच्छ, ये सब फिक्स्ड है, इन्हीं में से पूछा जाए। सो इन शॉर्ट ये 10 नंबर वाला तो पेपर ही आउट है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सो ये 30 मार्क्स तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ओके, तो सबसे पहले 30 मार्क्स वाला स्कोरिंग वाला आप तैयार करिए। नेक्स्ट ये 50 मार्क्स वाला, इसमें आपको देखने में लग रहा है इतना ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको सच सच बात बताऊँ, अगर आपका ये वाला चैप्टर रेडी है, आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लोकेशन फिजिकल फीचर्स, जो कि जनरली स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, डायरेक्टली क्लाइमेट से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में भी ये वाला चैप्टर होगा, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन अगर ये वाला चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इनमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जो एकदम डेफिनेशन वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपकी बुक में नहीं है और आपको ये वाला चैप्टर क्लियर है, ठीक है, तो आप कर ले जाओ, यू विल मैनेज। ओके, सो एग्जामिनेशन पैटर्न में मैंने बताया ये फिक्स है 30 नंबर और ये ऑप्शनल है। सो हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या हम लोगों को फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से पे कम करना है। सबसे पहले इस पे तो आपको एकदम अपनी पकड़ बनानी है। टोपो शीट तो आपको कम से कम काफ़ी बार सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके इससे पकड़ बनेगी। ठीक है, ईजी है, ऐसा नहीं टफ है, बहुत ईजी है टोपो शीट। मैप ऑफ इंडिया तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहला है कि आपको इस वाले पूरे पोर्शन पे 30 मार्क्स वाले पूरे पोर्शन पे आपको कमांड हासिल करनी है। सेकेंड, ऑप्शनल पार्ट। अब अगर ऑप्शनल पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर रेडी करना है, मैंने बता दिया। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से इनमें से आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जो सबसे ईजी टू डू चैप्टर्स हैं, सबसे आसान और ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है, कॉन्सेप्चुअल। देखिए, ज्योग्राफी में अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ज्योग्राफी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, साइंटिफिक एस्पेक्ट, जो कि कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझाया जा सकता है। जैसे मानसून है, कहाँ पर कम आएगा, कहाँ ज़्यादा आएगा, कहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, कहाँ पर बारिश कम होगी। ठीक है, इनको तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, आयरन और कहाँ कहाँ पाई जाएगी, कहाँ कहाँ नहीं पाई जाएगी, ये सब भी आप कॉन्सेप्ट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स होते हैं ह्यूमन बेस्ड, मतलब यानी कि आर्ट बेस्ड, यानी कि थ्योरेटिकल बेस्ड, जैसे ये वाला चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सब कैसे चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक, तो थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स में आपको याद करना है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर्स पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका मानसून का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, सॉइल के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो गो विद दोज चैप्टर दैट दोज हैव कॉन्सेप्ट्स, दोज हैव कॉन्सेप्ट, नॉट मोर थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले क्लाइमेट, एक क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है क्लाइमेट से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये होता है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है क्लाइमेट से। ये चैप्टर आपको करना ही करना है। लोग कहते हैं बहुत टफ चैप्टर है, ठीक है, लेकिन नहीं, क्लाइमेट इज वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन दिस फुल ज्योग्राफी, बिकॉज टोटली कॉन्सेप्चुअल है। ओके, नेक्स्ट इज सॉइल, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको करना है, जिससे ब्लू सर्किल कर रहा हूँ वो आपको करने हैं। सॉइल, दिस यू हैव टू डू फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 5, इसको अभी के लिए हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इरिगेशन। ठीक, ये आपको करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी रिसोर्सेज। इसको भी हम लोग थोड़ा स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं आपके पूरे पेपर में, जिसमें 2 सेक्शन है जो कि कंपलसरी होता है, और 3 से लेकर 11 तक आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 5 में से 3 तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए, 3 हम लोगों को कौन से करने, क्लाइमेट, सॉइल, इरिगेशन। बचे कौन से 2 क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन आपको करना है ट्रांसपोर्ट का, कितने हो गए? 4। 5वां एक क्वेश्चन करना है आपको वेस्ट मैनेजमेंट का, हो गए 5 क्वेश्चन। यू हैव कंप्लीटेड विद 5 क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी। तो आपके 50 नंबर का ये भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्यों मैंने ये वाले चैप्टर्स करे? बिकॉज पहली बात तो क्लाइमेट में सिर्फ एक चैप्टर है और टोटल कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। सॉइल, ऊपर से क्लाइमेट में एक क्वेश्चन जो आता है कैलकुलेटिव वाला, टेबल वाला, वो तो बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल भी बहुत छोटा चैप्टर है, कहाँ सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टीज, और बहुत ही सिंपल सिलेबस है। इरीगेशन, इरीगेशन इज टोटली कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको इरीगेशन में सिर्फ आपको ना ये चैप्टर ध्यान रखना है, क्लाइमेट के लिए, सॉइल के लिए, इरीगेशन के लिए, इन तीनों चैप्टर्स की आपको ये वाला चैप्टर अगर आपका यहाँ क्लियर है ना, तो इनको आपको करनी है, बस दीज आर चुटकियों में हो जाएगा ये तीनों चैप्टर। ओके, सो इरीगेशन में बहुत ईजी है, ये भी टोटल कॉन्सेप्चुअल है। आप मतलब खुद बस अपना बेसिक कॉमन सेंस लगा के भी इस चैप्टर को याद कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? अगर आपको ये पता है कि इंडिया में प्लेटू है, कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में, डेक्कन प्लेटू में, डेक्कन रीजन में। तो प्लेटू रीजन कैसा होता है? अनड्यूलेटेड होता है, ठीक। अब प्लेटू रीजन है तो वहाँ पर ट्यूबवेल, वहाँ पर सॉरी कैनाल्स नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? वाई कैनाल्स के नॉट बिल्ड इन द सदर्न इंडिया? बिकॉज द लैंड इज अनड्यूलेटेड, वहाँ का रिलीफ ही गड़बड़ है। सेकेंडली, वाटर टेबल, वहाँ पर रॉक कैसा है? प्लेटू है तो रॉक कैसा होगा? हार्ड होगा, वॉल्केनिक ओरिजिन का, ठीक है। तो वहाँ पर टनल डिग करना और वहाँ पर बेड और जो वाटर टेबल है वो भी नीचे होता है। सो ये सब चीज़ें अगर आपको इस चैप्टर से क्लियर है तो आपको इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, बेसिक कॉमन सेंस लगाना है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर करना है ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन ईजी है, बहुत टफ नहीं है। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, ये आप कर लोगे। तो 1 2 3 4। 5th वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया, आप 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो कि वेस्ट क्या होता है, रिड्यूस रिसाइकिल क्या होता है, और सेग्रीगेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें इसी में है। तो ये बहुत ही आसान है, एक दिन में आप पूरा चैप्टर कर सकते हो एकदम याद, बस एक रिवीजन करना। अब ये तो हो गए हमारे 5 चैप्टर्स रिटर्न, बट बिकॉज एग्जाम है, काउंसिल ने कोई भी ऐसा क्वेश्चन इन 5 चैप्टर में घुमा के दे दिया जो आप नहीं पकड़ पाए, तो आपके पास कोई ऑप्शन, बैकअप प्लान भी होना चाहिए। यू शुड हैव अ बैकअप प्लान फॉर इन केस कि इन किसी भी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो जाए। मान लो क्लाइमेट में इन्होंने कोई ऐसा कोई रीज़न दे दिया जिसमें आप नहीं बता पा रहे हैं, आपका दिमाग नहीं लग पा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया कुछ, तो आपको एक बैकअप भी होना चाहिए। तो बैकअप के लिए सबसे बेस्ट होता है नेचुरल रजिस्ट्रेशन करना, रेड वाले से बैकअप करना, सबसे बेस्ट चॉइस होती है नेचुरल रजिस्ट्रेशन करना। नेचुरल रजिस्ट्रेशन मैंने 5 में इसलिए कंसिडर किया बिकॉज कभी कभी नेचुरल रजिस्ट्रेशन में ट्रीज़ पूछे जाते हैं, ट्रीज़ के यूजेस। तो कभी कभी होता है, ऐसा होता है कि कुछ 1-2 ट्रीज़ ऐसे आउट ऑफ द कोर्स या आपकी बुक में नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रीज़ तो वेजिटेशन में बहुत सारे होते हैं, एसिडियस में इतने सारे हैं, एवरग्रीन में इतने सारे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा ट्री दे दिया जो कि आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, या आपकी बुक में नहीं है, ठीक, तो वो फंस जाता है। बस इतना सा पॉइंट डिफरेंस होता है, इतना सा दिक्कत होता है इस चैप्टर में, वरना इस चैप्टर भी बहुत ईजी है, इसको भी याद करना बहुत ठीक रहता है। तो मेरे हिसाब से बैकअप के लिए आपको नेचुरल वेजिटेशन करना चाहिए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस, तो गो विद इंडस्ट्रीज। क्यों? बिकॉज इसमें 2 चैप्टर्स होते हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, ठीक है। तो ये चैप्टर भी ना, जो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, उसमें आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन बहुत टफ नहीं है, ठीक है। जब आपके 5 चैप्टर तैयार हो जाएंगे ना, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि आप ये चैप्टर कर लो, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में आपको मिनरल 2 चैप्टर इसमें है, मिनरल एंड एग्रो बेस्ड। ये बहुत टफ नहीं है, मिनरल बेस्ड थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, याद करने वाला है। एग्रो बेस्ड कॉन्सेप्चुअल है काफ़ी हद तक, लेकिन मिनरल बेस्ड और थ्योरेटिकल है। तो ये आप अपना बैकअप के लिए ले सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन कौन से हमको अटेम्प्ट करने? पहला है क्लाइमेट का, सेकंड इज सॉइल, थर्ड इज इरीगेशन, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, 5th वेस्ट, ठीक। उसके बाद नेशनल वेजिटेशन और इंडस्ट्रीज बैकअप के लिए। अब पेपर ऐसा होता है कि हर ऐसा, मतलब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपको मतलब इतने चैप्टर में से 5 ही करने पे रहा हूँ, बिकॉज
हर हिस्ट्री बाकी सिलेबस की तरह बाकी पेपर्स की तरह यहाँ पर मिक्सड अप क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चैप्टर से एक यूनिट से एक डेडिकेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें टोटली क्लाइमेट का क्वेश्चन आएगा, इसमें एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, ठीक है। इरिगेशन मतलब हर एक यूनिट से एक डेडिकेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में 3 चैप्टर है, तो इस वाले क्वेश्चन में तीनों चैप्टर में से आपको मिक्सअप करके देंगे, लेकिन इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं देंगे, इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है। सो डेडिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम आ जाती है। हिस्ट्री वगैरह में क्या होता है कि सब मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, बिकॉज जो लॉन्ग आंसर होते हैं हिस्ट्री के 5 में, उसमें से 3 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं, उसमें भी 2 क्वेश्चन महात्मा गांधी से आते हैं। सो इस वजह से क्या होता है कि उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बिल्डअप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान है स्कोर करना। बाई चांस आप हिस्ट्री में 1-2 नंबर पीछे रह जा रहे हैं, लेकिन आप उतना ही यहाँ पर, बिकॉज एवरेज होता है, दोनों का एवरेज निकाला जाता है, तो ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करके अपना एवरेज मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज ये टोटली स्ट्रैटेजी बेस्ड प्रिपरेशन है इसकी, ठीक है। सिर्फ आपको 30 नंबर ये तो फ्री के हैं, बिकॉज फिक्स्ड सिलेबस है, पेपर आउट है, इतने में से ही पूछा जाना है। इंडिया ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। इतने सारे चैप्टर में से आपको ये टोटल 17 चैप्टर्स हैं। 17 में आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 17 में से सिर्फ 8 चैप्टर्स आपको करने हैं, ओनली 8 चैप्टर आउट ऑफ 17, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर मतलब आधे चैप्टर्स करके आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं 100 आउट ऑफ 100, तो क्या बुरा है यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही दिमाग में लगा। ऐसी प्रिपरेशन करनी है, अगर आप मेरे थोड़ा हिसाब से चलेंगे ना तो आपको पक्का, लेकिन गारंटी यू दैट यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। सेकेंडली, अब हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, ये तो हो गया आज की वीडियो में से हमने स्ट्रैटेजी बताई। हम लोग को स्टार्ट करना है, हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकेशन एंड फिजिकल फीचर से। हम लोग मैप वर्क थोड़ा देर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत टाइम नहीं लगना है, इसमें थोड़ा टाइम लगना है। सो इसके 1-2 चैप्टर्स करने के बाद, जैसे क्लाइमेट, सॉइल और इरिगेशन, ये 3 चैप्टर्स करने के बाद, सॉरी लोकेशन, क्लाइमेट और सॉइल, ये 3 करने के बाद हम लोग स्विच ओवर करेंगे मैप वर्क में, ठीक है। तो लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये 1-2 वीडियो में बनेगा, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। डोंट स्किप, बिकॉज अगर आपने ये नहीं देखा है तो ये शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स इंडिया का स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में उन्होंने देखा सिलेबस, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी और पेपर पैटर्न, ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। ज्योग्राफी ICSE HCG पेपर 2 आवर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकेशन फिजिकल फीचर्स के बारे में इंडिया के, और इस वीडियो में नहीं, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।